तो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर। तो आज हम देखने वाले हैं बी फार्मा 7th सेमेस्टर का यूनिट 1 जो है, जिसका सब्जेक्ट कोड है BP701T। जो सब्जेक्ट है आपका इंस्ट्रूमेंटल मेथड्स ऑफ एनालिसिस, उसके शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 के डिस्कस करने वाले हैं। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्यूटर पर, और इस वीडियो लेक्चर में यूनिट 1 के जितने भी शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे उनको कवर कर लेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। तो स्टूडेंट्स, हम देखते हैं अपना लेक्चर। और मेरा नाम है विजय मौर्य, और हम देखते हैं अपना लेक्चर। क्वेश्चन हैं यूनिट 1 के, वो हमने यहाँ पर लिख लिए हैं क्योंकि ये जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हैं। जिससे फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सोक्रोम्स, नेक्स्ट है डिफाइन फ्लोरीमेट्री, एंड ये क्वेश्चन है व्हाट इज पीएमटी इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है 2 या फिर 3 नंबर्स में अकॉर्डिंग टू योर यूनिवर्सिटी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन लैम्बर्ट्स लॉ या फिर वेयर्स लॉ। तो सेम ही आ जाएगा, इक्वेशन सेम ही रहता है स्टूडेंट्स। व्हाट इज क्रोमोफोर्स, तो ये भी क्वेश्चन है 2 या 3 नंबर्स में, और कहीं कहीं यूनिवर्सिटीज़ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो अपने हिसाब से वो आप देख सकते हैं। रोल ऑफ सिलिकॉन फोटोडायोड, ये क्वेश्चन जो है यूनिट 1 के शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हम देखते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन एक्सोक्रोम्स। तो एक्सोक्रोम्स क्या होता है, इसको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। डेफिनेशन देख लेते हैं सबसे पहले। एन एक्सोक्रोम फॉर्म्ड ए ग्रीक वर्ड एक्सोनो दैट मीन इंक्रीज। एक्सोक्रोम जो होता है वो 2 वर्ड से बना होता है, जो कि ग्रीक वर्ड से लिया गया है। एक्जेनो का मतलब हो जाता है स्टूडेंट्स इंक्रीज, एंड क्रोमा का मतलब होता है कलर। तो ये जब किसी कंपाउंड के साथ मिक्सड आउट होते हैं क्रोमोफोर में, तो उसकी जो कलर है ना, उसको इंक्रीज कर देते हैं। और अगर जैसे सिंगल यूनिट में रहते हैं तो कोई एक्टिविटी नहीं देते हैं। सिंपल सी ये होगा। आप देख लेते हैं डेफिनेशन। एन एक्सोक्रोम कैन बी डिफाइंड एज एनी ग्रुप विच डज नॉट इटसेल्फ एक्ट। देखिए, कोई भी ये जो एक्सोक्रोम होते हैं, इनको कैसे डिफाइन किया जाता है कि ये ग्रुप में होंगे अपने सिंगल यूनिट में, तो कोई भी एक्टिविटी नहीं देंगे, नॉट सेल्फ एक्ट। बट किसी क्रोमोसोम में जब कोई कंपाउंड प्रेजेंट होगा, तो उसके साथ ही रिएक्ट करके फिर क्या कर लेंगे कि एब्जॉर्प्शन बैंड टुवार्ड्स द रेड ऑफ द स्पेक्ट्रम। तो उसकी जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है, उसकी जो स्पेक्ट्रम की वेवलेंथ है, उसको बढ़ा देंगे। जैसे एग्जांपल है एमाइन ग्रुप जो होता है वो एक्सोक्रोम में आता है। ओ आर ग्रुप, एस एच और ओ एच ग्रुप जो हैं एक्सोक्रोम के एग्जाम्पल हैं। तो आप इनको लिख सकते हैं। तो ये सारे कंपाउंड जो होंगे, अगर किसी कंपाउंड में प्रेजेंट है तो उसकी जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है उसको बढ़ा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्लोरीमेट्री। तो फ्लोरीमेट्री एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी टाइप का होता है, तो उसको हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज़ अ टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी दैट एनालिसिस द फ्लोरेसेंस फ्रॉम द सैंपल। तो सैंपल कोई होगा, उसका फ्लोरोसेंस चेक करेंगे, और यह एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, उसी का टाइप होता है फ्लोरोमेट्री। इट इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बीम ऑफ लाइट। इसमें क्या होता है, हम यूज करते हैं एक बीम ऑफ लाइट को, मतलब जैसे टॉर्च टाइप का हो गया, सोर्स ऑफ लाइट को यूज करते हैं यूजुअली अल्ट्रा वायलेट, और इसमें यूजुअली अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज किया जाता है। एक्साइट्स द इलेक्ट्रॉन इन द मोलिक्यूल ऑफ सर्टेन कंपाउंड द फ्लोरोसेंस सब्सटेंस एंड दैट प्रोड्यूस अ लाइट ऑफ लोअर एनर्जी। तो जब हम एनर्जी यूज करते हैं, मतलब कोई भी सैंपल होगा ना, तो उस पर हम अगर लाइट सोर्स का यूज करते हैं, वो भी अल्ट्रा वायलेट, तो हमें फ्लोरोसेंस जो सबस्टेंस होंगे ना छोटे छोटे, वो हमें दिख जाएंगे। तो ये एक टेक्निक होती है फ्लोरीमेट्री। तो उसमें हम अल्ट्रा वायलेट लाइट का यूज करते हैं, और हम फ्लोरोसेंस सबस्टेंस होते हैं उनको हम फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज पीएमटी इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोप। तो जो स्पेक्ट्रोस्कोप होता है उसमें पीएमटी यानी कि क्या हो जाएगा, फोटो मल्टीपल ट्यूब, जिसे हम फोटो मल्टीपल ट्यूब बोलते हैं, उसका क्या यूज होता है स्पेक्ट्रोस्कोप में। तो इन यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी अ पीएमटी दैट मीन फोटो मल्टीपल ट्यूब मल्टीप्लेयर ट्यूब इज़ ए हाईली सेंसिटिव डिटेक्टर। यह एक हाईली
सेंसिटिव डिटेक्टर होता है जिसका हम यूज़ करते हैं टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। तो लाइट की क्षमता को मेजर करते हैं दैट हैज़ पास्ड थ्रू ए सैंपल, जो कि जो सैंपल होता है जिससे कंटेनर टाइप का रखा होता है ग्लास का, और उसमें हम लाइट को पास आउट करते हैं इधर से दूसरी टाइप। जैसे ये एक कंटेनर है और इसमें इधर से अगर हम लाइट सोर्स देंगे तो इधर जाएगी ना, तो उसकी इंटेंसिटी को देखते हैं, मेजर करते हैं। इट वर्क बाई कन्वर्टिंग फोटोन्स। तो जो फोटोन्स होते हैं मतलब जो लाइट सोर्स है आपका किसी सैंपल पर डाले हो तो वो जो लाइट होती है ना उसी को हम फोटोन्स बोलते हैं, इनटू एन इलेक्ट्रिक सिग्नल, और वो कन्वर्ट कर देता है एक इलेक्ट्रिक सिग्नल में थ्रू द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड द एम्पलीफाइंग दैट सिग्नल टू मेक इट मेजरेबल। जैसे अभी हम एक डायग्राम बनाते हैं ऐसे, यह एक सैंपल है, यहाँ से एक लाइट सोर्स गई, फिर यहाँ पर एम्पलीफायर लगा हुआ है और जिससे कि यहाँ पर आपका एक जो है डायग्राम बन के आ रहा है कि इसमें कौन कौन से वो केमिकल्स वगैरह हैं, तो उनका स्ट्रक्चर यहाँ पर आ रहा है। तो एम्पलीफायर के द्वारा हम स्ट्रक्चर को मेजर आउट कर सकते हैं, तो इसे ही हम पीएमटी बोलते हैं। तो पीएमटी का यूज ये होता है कि जो फोटॉन्स होता है उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल के द्वारा कन्वर्ट करके फिर बाद में एम्पलीफाइंग करके सिग्नल को मेजर आउट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक्सप्लेन लेम्बर्ट्स लॉ। तो लेम्बर्ट्स लॉ जो होता है स्टूडेंट्स, इसे हम एक्सप्लेन बियर लेम्बर्ट्स लॉ के नाम से भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन ये। तो हम देख लेते हैं आंसर सबसे पहले। अकॉर्डिंग टू लेम्बर्ट्स लॉ द इंटेंसिटी ऑफ लाइट डिक्रीज एज इट पासेस थ्रू ए मीडियम। तो इन्होंने बताया कि जब हम किसी लाइट को पास करते हैं किसी मीडियम से, अगर किसी मीडियम से यहाँ पास करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ ऐसे जा रही है जैसे, तो यहाँ पर इंसिडेंट बीम है और यहाँ पर इमर्ज बीम है, तो अगर जितनी भी इसकी थिकनेस होगी ना तो उसी के अकॉर्डिंग ये डिक्रीज भी हो जाएगी उसकी लाइट की इंटेंसिटी, क्योंकि जैसे विस्कोसिटी ज़्यादा है किसी सॉल्यूशन की तो लाइट जो होगी वो कम पास आउट हो पाएगी बाहर इमर्ज की तरफ। तो वही इन्होंने बताया स्पेसिफिकली स्टेटिंग दैट द रेट ऑफ इंटेंसिटी डिक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इटसेल्फ। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, के एल स्टूडेंट्स, के एल इजकल टू माइनस डी आई अपॉन डी टी। तो यहाँ पर के क्या है, के कांस्टेंट है एंड एल जो है थिकनेस है और माइनस डी आई अपॉन डी टी रेट ऑफ इंटेंसिटी जो लाइट हमने पास आउट की उसकी रेट है। तो ये फार्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज क्रोमोफोर्स। तो क्रोमोफोर्स क्या होता है उसको डिफाइन करना है स्टूडेंट्स। इट इज़ अ ग्रीक वर्ड क्रोमा दैट मीन कलर, हमने ऊपर भी पढ़ा था कि क्रोमा का मतलब कलर होता है, एंड फोरोज दैट मीन बियरर। डिफाइन कर लेते हैं कैसे होगा, डिफाइन एज एनी आइसोलेटेड कोवैलेंटली बॉन्डेड ग्रुप। कोई आइसोलेटेड मतलब कोवैलेंट मतलब जिसमें डबल बॉन्ड वगैरह होते हैं NO2, कोई भी कोवैलेंट बॉन्ड वाला ग्रुप जो होता है दैट सो a characteristics absorption of electromagnetic radiation in the UV or visible region compound containing chromophores is chromogen। मतलब कोई भी जो कोवैलेंट बॉन्ड वाला ग्रुप होता है वो जो होता है क्रोमोफोर्स के अंदर आता है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होता है या फिर यूवी विजिबल रीजन होता है उसमें हम यूज करते हैं और उससे जो है कलर को मेजर करते हैं। जैसे किसी कंपाउंड में डाले सैंपल में तो ये डबल बॉन्ड वाले या फिर कोवैलेंट बॉन्ड वाले कंपाउंड को, तो हम उससे कलर को देख सकते हैं। तो ये सारी टेक्निक्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वगैरह यूवी विजुअल, तो उसी में ये यूज होते हैं क्रोमोफोर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, डिस्क्राइब रोल ऑफ सिलिकॉन फोटो डायोड। तो सिलिकॉन फोटो डायोड का रोल देख लेते हैं क्या क्या होता है स्टूडेंट्स। हमने फिजिक्स में 12th में फिजिक्स में पीएन संधि डायोड वगैरह पढ़ा था ना, तो वही है पीएन संधि डायोड वगैरह, मतलब हिंदी में अगर बोले तो, क्योंकि हम लोग तो यूपी बोर्ड वाले हैं हिंदी से, तो उसी पर ये होता है, वही होता है स्टूडेंट्स। फोटो डायोड आर यूज्ड इन कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच एज CD प्लेयर, मतलब जो कंज्यूमर यूज करते हैं CD डिवाइस में,
स्मोक डिटेक्टर में, एंड द रिसीवर फॉर इंफ्रारेड रिमोट कंट्रोल। जो रिमोट कंट्रोल होता है उसमें भी, अपने मोबाइल डिवाइस में भी ये जो होते हैं डायोड का यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इधर उधर भेजने के लिए, सेंड करने के लिए। यूज एज लाइट सेंसर, लाइट सेंसर को में भी यूज होता है। यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ लाइट इंटेंसिटी एंड यूज इन मेडिकल एप्लीकेशन सच एज पल्स ऑक्सीमीटर, पल्स ऑक्सीमीटर में भी, कंप्यूटर टोमोग्राफी में। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन ये कंप्लीट होता है। यही 6 क्वेश्चन थे जो कि शॉर्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आ सकते हैं और आगे भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उस वीडियो में लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होंगे उनको हम डिस्कस आउट कर लेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।